जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज का वन लाइनर PYQ क्वेश्चन में। वन लाइनर PYQ क्वेश्चन में ये वन लाइनर PYQ क्वेश्चन है। इसमें कम से कम 100 प्लस 100 प्लस PYQ क्वेश्चन है, वो है वन लाइनर। वही ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अधिकतर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और BPSC में ये PYQ लिए गए हैं, और कुछ ऐसे PYQ हैं जो रेलवे के NTPC एग्ज़ाम से भी लिए गए हैं। चलिए आज का अपना वन लाइनर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए प्रमुख चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ये था जम्मू एंड कश्मीर से। आर्टिकल 370 वो था जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न का, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम ग्रीस में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति केरल राज्य में लागू हुआ है सबसे पहले। IPL 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसमें बना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न जो साइंस से है, कह रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो होती है लीवर यानी यकृत, लीवर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत का पहला डिजिटल संसद शस्त्र कब हुआ था? जो भारत में पहला जो डिजिटल संसद शस्त्र हुआ था वो हुआ था 2023 में, सन 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पश्चिम की ओर से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जो नर्मदा है वो पश्चिम दिशा की ओर से बहती है, नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? जो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 552 मैक्सिमम सदस्य होते हैं उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? जो भारत रत्न मिला था श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यह है अमेरिका में। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? यह है भाग 3 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी सन 1935। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो गुजरात में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरबन डेल्टा है ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है,
लोकनायक किसे कहा जाता है? जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? जो चंद्रमा पर पहुंची है पहली महिला ये है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप देखिए 2022 से भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। फीफा वर्ल्ड कप एक क्वेश्चन है बिहार पुलिस जो भी 19,838 पद पे हुई है उसमें पूछा गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? ये था अर्जेंटीना। राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। राइट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, रामायण के रचयिता कौन थे? ये भी बिहार पुलिस PYQ क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। DNA की खोज किसने की? ये है रेलवे NTPC का क्वेश्चन है। DNA की खोज वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नीति आयोग किसने स्थापित किया था? नीति आयोग थे वो नरेंद्र मोदी 2025 में स्थापित किए थे सन 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा। कर है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भी भारत में टोटल 25 यानी 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है। ये भी PYQ क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भूटान की राजधानी क्या है? जो भूटान है उसकी राजधानी थिम्पू। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में मानसीन राम के मेघालय में होती है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? तो यह है द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? यह है कलनई बांध। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता था ये सन 1931 में गोलमेज सम्मेलन के समय में 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, माउंट एवरेस्ट की कुल कितनी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? AI विश्वविद्यालय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय खुला है महाराष्ट्र। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आपातकाल लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो आपातकाल लागू होता है वो होता है आर्टिकल 352। आपातकाल 3 तरह से होते हैं, 352, 356 और 360, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपातकाल लागू करने का प्रावधान आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? जो राज्यसभा में टोटल सदस्य होते हैं 250, लेकिन वर्तमान में है 245 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये थे राकेश शर्मा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है?
जो इंटरनेट का जनक है वो कहता है, इंटरनेट के जनक है विटसन, सर्फ एंड रॉबर्ट कान। विटसन एंड रॉबर्ट कान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? जो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है वी.वी.आर. गवई। वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.वी.आर. सुब्रमण्यम भारत के नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है सुब्रमण्यम साहब। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? जो रमन प्रभाव की खोज है वो सी.वी. रमन की थी। और इन्हीं के प्रभाव से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनको कौन से वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सी.वी. रमन को रमन प्रभाव की खोज में कौन से वर्ष में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ये था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यह है प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। और वर्तमान में पूछा जाए कि भारत में सबसे कम उम्र के महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से जुड़ी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 2023 में लॉन्च किए गए सूर्य मिशन का क्या नाम है? जो 2023 में लॉन्च किया गया था सूर्य मिशन, उसका नाम था आदित्य L1। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। 22 भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जो पाकिस्तान शब्द है वो चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग ज़रा कमेंट में बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब मिला था? जो भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था इस सन 1928 में मिला था पहला स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना सन 2015 में ही स्टार्ट हुआ था, 2015। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जो जनरल डायर की हत्या है वो की थी उधम सिंह। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में, तो उस समय उधम सिंह की उम्र लगभग 12 से 14 के अप्रोक्स में थी, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में लाखों लोगों को निर्दोष की तरह मारा गया था। फिर उसके बाद उधम सिंह ने प्रण लिया था कि हम इनको जान से मार देंगे, और बाद में इनको जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम। राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का परियोजना कौन सी है? तो यह है मुंबई अहमदाबाद पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी की लड़ाई थी वो सन 1757 ईस्वी में 1757 में हुई थी। भारत के पहले CGI कौन थे? जो भारत के पहले CGI थे हरिलाल कान्हिया। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था
2015, सन 2015 और 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री सन 2016। महाभारत की रचना, महाभारत किसने लिखी थी? जो महाभारत है वो लिखे थे वेद व्यास। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं नागनट्टी किस बिहार के किस जिले में है? ये है जमुई में। जो नागनट्टी है ये है बिहार के जमुई जिले में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सन 2024 का बिजनेस ऑफ द ईयर कौन है? तो बिजनेस ऑफ द ईयर 2024 में मुकेश अंबानी थे, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है IT मंत्रालय, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा UIDAI आता है। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया था? ये जो तिरंगा अभियान है जो 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है, ये शुरू किया गया था सन 2022 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत का मसालों वाला राज्य कौन सा है? भारत को मसालों वाला राज्य है केरल। भारत में मसालों वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम केयर फंड किस वर्ष बना? ये लागू हुआ था सन 2020 में पीएम केयर फंड बना। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी नासरी सुरंग। मोबाइल का आविष्कार कौन है? मोबाइल का आविष्कारक है वो है कूपर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होता है स्टेपिस, जो कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस और सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फ्यूमर यानी थाई बोन। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का पहला गणराज्य किसे माना जाता है? जो बिहार में स्थित है। सबसे पहला गणराज्य था विश्व का, वो था वैशाली। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली है। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था और सन 2010 से। इसको बनाया गया था कुमार समुद्रगुप्त के समय। और ये जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? वो रोहतास को धान का कटोरा कहा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में विधवा पूर्ण विवाह और किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? विधवा पूर्ण विवाह और किसान आंदोलन से समाज सुधारक थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। सन 2023 में कुशल युवा कार्यक्रम में किस आधुनिक डिजिटल स्किल जोड़ा गया था? जो 2023 में कुशल युवा डिजिटल था उसमें जोड़ा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये रहा हमारा वन लाइनर PYQ क्वेश्चन। इसमें अप्रॉक्स कम से कम 100+ क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। ये रहा आज का हमारा वन लाइनर PYQ क्वेश्चन। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।